सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन किया था। प्रश्नावली 1.1 भी बनाया। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 बनाएंगे। आपका प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज प्रतिलोम ज्ञात करें। योज प्रतिलोम के बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था कि दो संख्या जिसका जोड़ आपस में शून्य हो जाए तो वो दोनों आपस एक दूसरे का योज प्रतिलोम होते हैं। तो यहाँ पहला सवाल है, एक का ए में है 1/3 का योज प्रतिलोम क्या होगा। तो 1/3 का योज प्रतिलोम, इसमें आप कितना जोड़ेंगे तो सुनिए, तो -1/3 जोड़ेंगे, ये योज प्रतिलोम होगा। 2 नंबर में -5/9, इसका योज प्रतिलोम 5/9 होगा। सी में है -11, इसका योज प्रतिलोम +11 होगा। डी 9/-7 है, इसका योज प्रतिलोम 9/7 होगा। यहाँ हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को इस सवाल में कहीं दिक्कत होगी। 2 नंबर सवाल में कहता है कौन सा युग्म समवृत्त है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दे। समवृत्त कहने का अर्थ है कि जिसको जोड़ने पर समवृत्त माने जो कह रहा है वो बदलने पर मान नहीं बदले। मान नहीं बदले कहने का अर्थ है समवृत्त, कहने का अर्थ है जोड़ समवृत्त है, घटाव समवृत्त नहीं है, गुणा समवृत्त है लेकिन भागा समवृत्त नहीं है। तो यहाँ पहला सवाल हम देखते हैं, 2 का ए का पहला 2/7 जोड़ 3/7 और इसका दूसरा में है 3/4 जोड़ 2/7। ये एक युग्म है, ये योज समवृत्त है या नहीं। अगर हम लोग 2/7 जोड़ 3/4 करें या 3/4 जोड़ 2/7 करें, क्रम बदलने पर माने कोई अंतर नहीं होगा, तो ये योज दोनों तरफ से योज समवृत्त है, हाँ है। ये पहला का आंसर हाँ होगा। उसी तरह से दूसरा में आप देखेंगे कि इसमें भी समान जोड़ है, तो ये भी हाँ होगा। 3 नंबर में आप क्या देख रहे हैं कि घटा किया गया है, इसीलिए समवृत्त नहीं होगा। और 4 नंबर भी आप जैसा कि सवाल देख रहे हैं अपने पाठ्य पुस्तक में, सवाल है -2/3 -18/3 3 नहीं। और इसका दूसरा युग्म में है, पहला में ये था, दूसरा में है -8/13 -2/3। क्या आप देख रहे हैं कि दो संख्या तो हम लोग लिए हैं, यहाँ घटाव कर रहे हैं, यहाँ जोड़ ही एक तरह से कर रहे हैं, तो ये योज समवृत्त नहीं है। अगर आप मान निकालेंगे तो दोनों का मान अलग अलग आएगा, इसीलिए समवृत्त नहीं है। 3 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या के लिए योग के क्रम विनिमय गुण का सत्यापित कीजिए। क्रम विनिमय गुण क्या था, a + b = b + c होना चाहिए। मीन्स पलट देने पर दिक्कत नहीं हो, संख्या को अदल बदल करने पर मान ना बदले तो क्रम विनिमय गुण सत्यापित करता है। तो हम लोग पहला सवाल बना के दिखाते हैं। सवाल ये है, हम लोग a + b दोनों को जोड़ रहे हैं, तो 5 और 8 का लघुत्तम 40 होगा, क्योंकि यहाँ लघुत्तम सीधा निकल जाएगा 5 × 40। फिर इस 5 है यहाँ, तो 8 से गुना होगा 7 × 56 जोड़ 5 × 15। तो ये इधर आएगा कितना, यहाँ बचेगा 1, घटाएंगे -41/40। इसका दूसरा भाग उप संख्या पलट के 3/8 जोड़ -7/5, तो इसका भी लघुत्तम 5 और 8 का 40 होगा। 3 × 5 = 15, माइनस प्लस माइनस और 8 × 7 = 56। 15 में -56 अगर घटाते हैं, 15 में अगर -56 करते हैं, 15 में 56 घटाते हैं तो -41 आएगा बटे 40। हम लोग सवाल क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ का हल जो है परिणाम सेम है, इसलिए हम लोग लिखेंगे -7/5 + 3/8 बराबर है 3/8 + -7/5, या इसको लिखेंगे कि क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करता है। इसको लिखेंगे
इसलिए योग का क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करता है। इसी तरह से आप दूसरा, तीसरा मीन्स ए, बी, सी और डी, 3 और सवाल इसमें दिया हुआ है, उसको हल कर लेंगे। अगर नहीं कर पाइएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर आगे समझाएंगे। 4 नंबर सवाल आप देख रहे हैं, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए मीन्स इसको हल करना होगा, दोनों तरफ हल करके लेफ्ट हैंड साइड, बाएं हाथ पक्ष और दाएं हाथ पक्ष को हल करके दिखलाएंगे। और अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो सत्यापित है, बराबर नहीं आया तो सत्यापित नहीं है। 4 का पहला में कह रहा -2/3 जोड़ 3/5 जोड़ -5/6 बराबर -2/3 जोड़ 3/5 ब्रैकेट प्लस -5/6। तो पहले हम लोग बायां हाथ पक्ष लेंगे, बायां हाथ पक्ष में ये वाला भाग लेंगे तो -2/3 जोड़ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर 5 × 30 लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 6 = 18 प्लस माइनस माइनस 5 × 5 = 25। फिर नीचे उतर चलते हैं, -2/3 जोड़, इसको अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 में 25 घटाते हैं तो -7 बचेगा, -7/30। फिर 3 और इसका लघुत्तम लेंगे तो 30 होगा, 30 लघुत्तम होगा तो ये 10, तो 10 दूना 20 प्लस माइनस -7 यानी -27/30। ये बायां हाथ पक्ष आया। अब दाहिना हाथ पक्ष भी निकालेंगे, वो दिया हुआ है। दाहिना हाथ पक्ष में -2/3 जोड़ 3/5 फिर जोड़ -5/6 लघुत्तम, 3 और 5 का लघुत्तम 15, 3 और 5 का लघुत्तम 15 होगा। तो यहाँ 3 है तो 5 से गुना करने के बाद 5 दूना 10 जोड़ 3 तिया 9 प्लस -5/6 -10 में 9 जोड़ेंगे तो -1/15 जोड़ -5/6। 15 और 6 का लघुत्तम अगर निकालते हैं, 15 6 लघुत्तम निकालेंगे इस तरह से, 3 से ही कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 × 2, 3 × 5 = 15 दूना 30 आएगा। तो लघुत्तम आप ले लीजिए इसका 30, 15 दूना 30 तो ऊपर भी 2 हो जाएगा, गुना करेंगे तो -2, 6 × 5 = 30 तो ऊपर गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 से गुना करना होगा ऊपर नीचे तो 5 × 5 = 25, 25 2 27/30। क्या आप देख रहे हैं, यहाँ भी बायां हाथ पक्ष बराबर दाहिना हाथ पक्ष लिखेंगे, इसलिए बाम हाथ पक्ष बराबर दाहिना हाथ पक्ष, इसलिए सत्यापित है। हमको नहीं लगता इसमें कहीं दिक्कत होगा आप लोगों को, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ हमसे पूछ लीजिएगा। फिर बी नंबर भी इसी तरह से बनाएंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं देख के। तब तक हम इधर बी नंबर बना रहे हैं या समझा लेते हैं, फिर आप बनाइएगा। इसका सवाल हम लिख रहे हैं बी का 3/4 जोड़ घटा 3/5 ब्रैकेट बंद प्लस -7/10 जोड़ बराबर, जोड़ नहीं बराबर 3/4 प्लस ब्रैकेट -2/5 जोड़ -7/10 ब्रैकेट बंद। उसी तरह से हम लोग लेंगे बाम हाथ पक्ष, बाम हाथ पक्ष में था 3/4 जोड़ -2/5 ब्रैकेट बंद प्लस -7/10। 4 और 5 का लघुत्तम 20 होगा, 20 लघुत्तम ले लिए, 4 × 5 = 20 तो 5 तिया 15 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 7/10, 7/20 माइनस 7/10 लघुत्तम होगा 20। तो ये तो 7 का 7 रहेगा, लेकिन ये 10 दूना 20 तो 7 दूना 14, तो यहाँ -7/20 आया। इसी तरह से फिर दायां हाथ पक्ष भी बनाएंगे। दाहिना हाथ पक्ष में है 3/4 जोड़ -2/5 प्लस माइनस माइनस 7/10, 3/4 प्लस लघुत्तम लेंगे 5 और 10 का 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 3/4 जोड़ ये हो जाएगा -11/10
10 और इसका लघुत्तम लीजिएगा तो आएगा 20। 10 और 4 का लघुत्तम 20। 20 4 पच्चे 20, तो 5 से गुना करना होगा तो 5 तिया 15। 10 दूना 20, तो 2 से गुना करना होगा, प्लस माइनस माइनस, 11 दूना 22। 15 में 22 घटाइएगा तो आएगा -7/20। क्या देखें, दोनों तरफ बराबर है, यानी हम लोग लिखेंगे इसलिए बाम हाथ पक्ष बराबर दाहिना हाथ पक्ष। इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहते हैं, सुविधा के लिए सीख लीजिए, हरदम हिंदी ठीक नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड, बायां हाथ को लेफ्ट हैंड कहते हैं, दाहिना को राइट हैंड, इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग सत्यापित की जगह प्रूव्ड इंग्लिश प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 नंबर सवाल कहता है, योग के क्रम विनिमय तथा सहचर्य गुण का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सवाल नंबर 5 का ए, 5 का ए हम लोग बनाएंगे। पाँच का पहला सवाल, 5 का पहला सवाल कहता है 3/5 जोड़ 7/3 प्लस -11/5 जोड़ 2/3। इसमें हम लोग को क्रम विनिमय और सहचर्य गुण दोनों यूज करना है। क्रम विनिमय के साथ सहचर्य गुण का भी प्रयोग करना है, जहाँ पर जो लगेगा हम लोग करेंगे। तो यहाँ क्रम विनिमय कहीं कुछ नहीं है, सहचर ये 3/5 है, यहाँ 2/3 है, 7/3 है, 11। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग ये दोनों को एक साथ ले लें, इधर 3/5 जोड़ -11/5 एक जगह ले लेते हैं, प्लस 7/3 जोड़ 2/3 एक जगह ले लेते हैं। तो ये दोनों का लघुत्तम होगा 5, तो ये हो जाएगा 3 घटा 11, और ये दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 3, तो 7 जोड़ 2, तो ये हो जाएगा 3 में 11 घटाइएगा तो 8 -8, और ये हो जाएगा 7 2 9/3। लघुत्तम लीजिएगा इसका तो 15, 8 तिया 24, और इधर 9 पचे 45, -24 में 45 जब जोड़िएगा तो आएगा 21/15। 3 का से 5 बार में, 3 का से 7 बार में, 7/5, या इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 7 को 5 से अब भागा दीजिए, 5 1 5, 2 बचा। तो यहाँ ये जो भागफल है उसको हम लोग लिखते हैं पूर्ण संख्या में, 5 को हर का हर में, 2 जो शेष फल रहेगा ऊपर 1 पूर्णांक 2/5। फिर है 2 नंबर भी इसी तरह बना लीजिएगा। 3 फिर है 6 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए में आप देख रहे हैं कि 2 संख्या का योग क्रम विनिमय करना है, तो -5/12 छूटा हुआ है दायां हाथ राइट हैंड साइड में, वहाँ उसको भर दीजिए। उसी तरह से बी में भी भर दीजिए। सी नंबर में 3 संख्या दिया, एक इधर 2 संख्या दिया, एक संख्या नहीं दिया, उसको डाल दीजिए। कह रहा डी नंबर 6 का डी में देखिए कहता है कि -11/7 में कितना जोड़ेंगे बराबर होगा इतना प्लस 11/7। ये क्या आप देख रहे हैं, माइनस में है और इधर प्लस में हो गया, कितना दोनों तरफ जोड़ेंगे, -11/7 प्लस बराबर होना चाहिए। इस तरह से सवाल इसको भी ये हम लोग कर लेंगे, बहुत ही आसानी से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 7 में कितना जोड़ेंगे वो बराबर होगा 11/7। हम जानते हैं योज प्रतिलोम के में हम लोग पढ़े कि किसी संख्या में उसी का ऋणात्मक या धनात्मक जोड़ देते हैं तो वो आप शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 11/7 लेंगे और यहाँ पर -11/7 लेंगे। तो ये मान लीजिए ए और ये इसको बी लेते हैं तो इधर हो जाएगा बी और इधर हो जाएगा ए, यानी कि ये योज प्रतिलोम पे सवाल आधारित था और ये आसानी से बन जाएगी। 7 नंबर में कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, वह कौन सी परिमेय संख्या है
जिसका योज प्रतिलोम वह स्वयं है। कौन सा संख्या है जिसका योज प्रतिलोम वह स्वयं है? तो इसके लिए शून्य होगा। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है? किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है? 2। ये सब हम लोग पढ़ाए थे, उसके अनुसार आप लोग इसको भर लीजिएगा। उसके बाद अगला वीडियो देखने के लिए, अगला वीडियो में हम लोग 1.3 पढ़ेंगे। 1.3 के बारे में कुछ चर्चा भी करनी होगी, उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन, बेल की तरह, घंटी की तरह जो बना हुआ है बटन, उसको दबाइए। थैंक यू।